होलिका दहन के बाद से गर्मी की शुरुआत हो गई। ऐसे में किसान उन्हीं फसलों की खेती करते हैं जिनकी मौसम के अनुसार बाजारों में मांग ज्यादा रहती। इन्हीं मौसमी सब्जियों में से बैंगन भी है, परंतु आपको बता दें कि बैंगन की खेती के लिए खरीफ और रबी दोनों सीजन अनुकूल माने जाते हैं। शुष्क व गर्म जलवायु दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें कम लागत में किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले रायबरेली के कृषि खुशहाली संस्थान के पूर्व प्रबंधक अनूप शंकर मिश्र बताते हैं कि बैंगन एक मिश्रित फसल है जो खरीफ व रबी दोनों सीजन में तैयार हो जाती है, परंतु गर्मियों के मौसम में बैंगन की खेती करने वाले किसानों को यह ध्यान देना चाहिए कि खेती की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। इसी के साथ ही बैंगन की नर्सरी में बीज बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा खेत में जल निकासी के साथ ही बलुई दोमट मिट्टी हो, इस खेती के लिए बेहद उपयोगी होती है। किसान भाइयों, चूंकि बैंगन की फसल की अगर बात करें तो ये खरीफ सीजन और रबी सीजन दोनों में फसल ली जाती है। तो खरीफ सीजन में फसल लेने में जैसे गर्मियों में जो है हमें तो 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है फसल लेने में कि एक तो जो है बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी हो जिसका पीएच मान 6 से 7 हो, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, जैसे बारिश नहीं होती है तो पानी लगाने पड़ता है, तो उसके साथ साथ जो है फिर आपको बीज की प्रजातियों का चयन करना है, जैसे कि पूसा हाइब्रिड 9, पूसा हाइब्रिड 5, विजय हाइब्रिड। तो ऐसी जैसे वीएनआर की आती है नवीना वैरायटी जो लंबे बैंगन में होती है, या एडवांटा कंपनी का आता है निशांत बैंगन गोल जो बल्ब आकार में, खासकर शादी ब्याह में जो है उसको तवा में यूज करते हैं। तो हमारे किसान भाई ऐसी प्रजातियों को लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय अगर गोबर की पांस उपलब्ध है या वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो उसका खेत में डालें और उसको बढ़िया से मिट्टी में मिला के, नमी में मिला के, तब उसके बाद रासायनिक खाद जैसे कि 60 से 80 किलो फास्फोरस या पोटास प्रति हेक्टेयर लीजिए और उसके साथ में 75 किलो जो है नाइट्रोजन। उसके बाद जब फूल आने को होता है तो उस समय नाइट्रोजन, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड जो है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब इसके बाद आता है कि जैसे पौधा हमारा बड़ा हो रहा है तो इसमें तने में सुंडी का लगना, उसके बाद जब फूल फल आते हैं तो फलों में सुंडी का लगना, तो उसके नियंत्रण के लिए जो है शुरुआती तौर पे तो आपका जैसे कि डेल्टा मेथ्रिन जो है वो 1 ml पर लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही साथ कोराजन, जैसे फूल फल की अवस्था आ गई तो कोराजन 5 ml प्रति पंप लेना है, जो 15 लीटर पानी की टंकी आती है। उस हिसाब से हमारे किसान भाई कीट को नियंत्रित करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर अपना अच्छा मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं।